हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे वीडियोज को एक्सेस नहीं किया है तो आप यहाँ पर जाकर चैनल पर वीडियो को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने एक वीडियो देखा था फ्रेंड्स, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले हमने आरएस के कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन जो ये टाइप कास्टिंग का कल जो वीडियो पढ़ा था हमने, ठीक है, उसके बाद में अब जो हमें पढ़ना है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के पास में, इसमें हम कोड बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए कोड बना है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, आई थिंक ये कल वाला ही है। ठीक है, हम कुछ टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे इस तरीके से इसमें लिखकर। ठीक है, अब देखिए आज जो मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ वो क्या चीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें क्या किया है, एक वैल्यू ले ली है। अब फ्रेंड्स, आप सभी को इंट की वैल्यू आई थिंक यहाँ पर पता होगी। ठीक है, ये होती है इंट की रेंज होती है पॉजिटिव में 2147483647 तक। ठीक है, तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, इंट की रेंज होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिए, आज मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स को किया प्रिंट। ठीक है, अब आप सभी कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, जो इसकी मतलब जो भी हमने वैल्यू पास की ये क्या आने वाली है, रन करने पर यहाँ पर आउटपुट में आने वाली है, जावा सी डेमो 8 डॉट जावा। ठीक है, जावा डेमो 8। ठीक है, तो देखिए इंट में जो हमने अभी वैल्यू पास की ना, वो यहाँ पर हमारे आउटपुट में आकर, आउटपुट में क्या हो चुकी है, आकर प्रिंट हो चुकी है। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कि इंट की यहां तक रेंज थी तो इंट ने तो ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर इंट की रेंज से बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, 47 की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 48 कर दिया, तो यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्या एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है कि आप इंट की रेंज से बड़ी वैल्यू दे रहे हो, तो क्या एरर आ रही है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम इस वैल्यू को इंट में नहीं ले सकते, लेकिन इंट से बड़ी भी रेंज किसकी होती है फ्रेंड्स, लॉन्ग की होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या होती है, 9223 720 368 54 77 5807। ठीक है, पॉजिटिव में यहां तक होती है, नेगेटिव में भी होती है, वो भी लिख देते हैं। चलिए आप सभी के लिए कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, एक और कंट्रोल वी किया, यहाँ पर लगाया नेगेटिव साइन, नेगेटिव में होती है 8 तक, पॉजिटिव में होती है 7 तक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लॉन्ग की रेंज है ये तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इंट से बड़ा नंबर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग में ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने लॉन्ग लिखा, अब भी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, अब आप सभी कहेंगे कि लॉन्ग में तो ये वैल्यू चली जाएगी और यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अभी भी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, एरर आने वाला है। अभी भी क्या होने वाला है, एरर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी अगर यह सोच रहे हो कि मैं आप सभी को ये एरर वगैरह ये सब क्यों पढ़ा हूं, तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरव्यू में ये सब चीजें भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जावा में एरर्स भी क्या रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, अपने आप में इनका क्या है, इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वापस से एरर क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इंटीजर नंबर टू लार्ज। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने लॉन्ग में असाइन किया, तो लॉन्ग के लिए भी ये एरर क्यों आ रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ठीक है, तो इसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए फ्रेंड्स, कि राइट हैंड साइड में हम जब भी कुछ भी वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में हम जब भी कुछ भी वैल्यू पास करते हैं तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको किस टाइप की मानता है फ्रेंड्स, इंट टाइप की। ठीक है, वो अपने आप में स्टोर कैसे करता है उस वैल्यू को, इंट समझ के, किस क्या समझ के स्टोर करता है, वो इंट टाइप की समझ के। लेकिन अब ये जो वैल्यू है ना, ये हमने इंट की रेंज से बाहर दे दी है फ्रेंड्स, तो इसलिए अब हमें एरर देखने को मिल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्या एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इंटीजर नंबर टू लार्ज। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने तो लॉन्ग यूज कर लिया ना, फिर भी एरर क्यों आ रहा है, तो उसका रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपाइलर है ना, वो अभी भी इसको इंट टाइप की वैल्यू समझ रहा है और आपने इंट से बाहर वैल्यू दे दी, तो इसलिए एरर आ रहा है। लेकिन अब लॉन्ग लिखा है, तो लॉन्ग लिखा है ना, तो इसके लिए आपको उसके साथ में यहाँ पर एकदम सफिक्स का यूज करना होता है फ्रेंड्स, एक एल नाम के सफिक्स का। ठीक है, तो अब कंपाइलर जो है ना, वो इसको कैसे मतलब ट्रीट करेगा फ्रेंड्स, इस वैल्यू को एज अ लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, अब कंपाइलर इसको क्या समझेगा कि ये तो लॉन्ग की वैल्यू है, नॉट अ इंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंट की समझता, अब क्या समझेगा, ये लॉन्ग की। तो फ्रेंड्स, अब हमारा कोड डेफिनेटली चलने वाला है और हमारा जो आउटपुट आने वाला था वो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, अब आप इसमें इससे बड़ी वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग की रेंज क्या है, बहुत बड़ी है। ठीक है,
तो अब आप कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमारा, ओके सॉरी, यहाँ पर ये लग गया है बैकस्लैश, बैकटिक। प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को किया रन। देखिए अब यहाँ पर आप जितनी भी बड़ी वैल्यू देंगे वो भी क्या आने वाली है, आउटपुट में आने वाली। तो आप सभी को समझ में आया फ्रेंड्स कि हमने भले ही से लॉन्ग के सामने लिखा उसको, ठीक है, भले से क्या करा हमने, यहाँ पर लॉन्ग के सामने लिखा है वैल्यू को, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको इंट टाइप का ही मानता है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एल सफिक्स लगाकर हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हम तो इसको लॉन्ग में असाइन कर रहे हैं, ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो अब फिर हमारा कोड क्या होगा, डेफिनेटली चलने वाला है। चलिए आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर आप लॉन्ग के लिए पता है क्या कर सकते हैं, सफिक्स में एक तो स्मॉल एल का भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल एल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एल से हमने चला कर देख लिया है कोड को, यहाँ पर कैपिटल एल लगाते हैं, प्रोग्राम को करते कंपाइल, प्रोग्राम करते रन, ठीक है। फिर भी आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों तरह के क्या कर सकते हैं, सफिक्स लगा सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। अब ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटीजर के केस में तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आई थिंक आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो फ्लोट और डबल डेटा टाइप है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जो एक फ्लोट डेटा टाइप है, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोट किस काम आता है फ्रेंड्स, पॉइंट वैल्यू के लिए। किसके लिए आता है काम, पॉइंट वैल्यू के लिए। उसी तरह एक डबल भी होता है फ्रेंड्स, वो भी किस काम में आता है, यहाँ पर पॉइंट वैल्यू। देखिए मैं आपको जो भी प्रोग्राम बताता हूँ ना फ्रेंड्स बनाकर, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। मैं फालतू के, देखिए आपको लगेगा कि 2 लाइन का प्रोग्राम है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, सभी पॉइंट्स को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने फ्लोट फ्लोट काम आता पॉइंट वैल्यू के लिए, डबल भी काम आता पॉइंट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे दोनों पॉइंट के लिए काम आते हैं, दो दो क्यों है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो फ्लोट है ना, वो पॉइंट के बाद हमें 7 डिजिट्स तक क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, 7.7 डिजिट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड। एक्यूरेसी प्रोवाइड मतलब इसका जो आउटपुट आता है ना, वो पॉइंट का 7 डिजिट्स तक आ जाता है, एक्यूरेट आउटपुट, एक्यूरेसी प्रोवाइड, ठीक है। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, नोट उधर नहीं जा रहा हूँ नोट्स के पास में, ठीक है। और ये जो हमारा डबल होता है ना, पॉइंट के बाद में फ्रेंड्स 15 डिजिट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। कितने तक करता है, 15 डिजिट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड। आई थिंक अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्लोट का यूज किया, अब मैं यहाँ एक वैल्यू ले रहा हूँ, पॉइंट वैल्यू क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट वैल्यू ले रहा हूँ 45.32 के लिए, मैंने 45.32। अब आपसे भी बोलेंगे यस सर, ठीक है, हमें समझ में आ गया, आपने पॉइंट वैल्यू को एक्स वेरिएबल में लिया और आपने फ्लोट का यूज करा है, तो पॉइंट वैल्यू एक्स में चली जाएगी और यहाँ पर एक्स में आकर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आप सभी की थिंकिंग यही होगी आई थिंक, ठीक है। लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतना सिंपल प्रोग्राम क्यों बताऊंगा आपको, ठीक है। आप सभी को सोचना चाहिए। देखिए टाइम वेस्ट करने का मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अब मैंने प्रोग्राम को क्या कंपाइल, देखिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यहाँ पर एरर देखने को मिला है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए लास्ट में, डबल टू फ्लोट। कंपाइलर क्या समझ रहा है पता है, कि हम इस डबल वैल्यू को किस में असाइन करना चाह रहे हैं, फ्लोट में। लेकिन कल हमने टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें डबल जो है ना वो फ्लोट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डबल होता है 8 बाइट का। डबल कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का, जबकि हमारा जो फ्लोट है वो होता है 4 बाइट का, ठीक है। तो 8 बाइट वाली चीज 4 बाइट में नहीं जा सकती, ठीक है। तो कंपाइलर इस पॉइंट वैल्यू को क्या समझ रहा है फ्रेंड, डबल टाइप की, और हम इसको असाइन कर रहे हैं फ्लोट टाइप में, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिखने लायक है फ्रेंड्स, कि पॉइंट वाली वैल्यू को जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट किस टाइप की मानता है फ्रेंड, डबल टाइप की, ठीक है। सब नोट कर लीजिए आप, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। कि पॉइंट वाली वैल्यू को जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, डबल टाइप की। लेकिन अब आप तो इसको फ्लोट में असाइन कर रहे हो ना, जैसे अभी हम लॉन्ग में असाइन कर रहे थे तो हमने एल सफिक्स का यूज किया था, उसी तरह से बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको डबल टाइप की मान रहा है, लेकिन हम फ्लोट में असाइन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, एफ सफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर दिया है मैंने, ध्यान से देखिए, हमने क्या है सफिक्स लगाया फ्रेंड्स, एफ। अब क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोग्राम देखिए सेम प्रोग्राम है, वापस से कंपाइल करता हूं, देखिए कंपाइल हो चुका है, रन हो चुका है। आया समझ में, आया समझ में आप सभी को। अब एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको बता दिया है कि भाई हम ये फ्लोट टाइप की वैल्यू बना रहे हैं और उसको फ्लोट टाइप में असाइन कर रहे हैं, इसलिए चल जा भाई, ठीक है। तो वो चल गया। पहले उसको पता नहीं था कि आप किस टाइप की वैल्यू ले रहे हो, तो इसको बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का बनाओ, डबल तो फ्लोट में जाने से रहा, ठीक है। तो इसलिए एरर आ रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे और अच्छी चीज पढ़ते हैं। अगर मैंने इस वैल्यू को डबल में लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वैल्यू को डबल में लेता हूं, अब यहाँ पर मुझे कोई सफिक्स लगाने की जरूरत आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और होगी भी नहीं।
क्योंकि देखिए इस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट कंपाइलर मानता है डबल टाइप की, और डबल तो डबल में असाइन हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड, सेम टाइप का वैल्यू तो असाइन होगा, नहीं तो फिर और क्या होगा। तो डबल क्या हो जाएगा, डबल में चले जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, डेफिनेटली चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब दोनों केस में हमारे पास में क्या आ चुका है, यहाँ पर आउटपुट में सेम आ चुका है। ठीक है, फ्लोट में भी हमने जब वैल्यू को असाइन किया तो ये वैल्यू मिली है, और डबल में भी हमें यही वैल्यू मिली है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आपने एक ही जो पॉइंट बोला था अभी, कि फ्लोट क्या करता है, पॉइंट के बाद 7 पॉइंट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, और जो डबल है वो पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजें कहाँ गई। तो देखिए फ्रेंड, जब हम कोई सी भी वैल्यू खुद से असाइन करते हैं ना, तो वो तो वही की वही प्रिंट होके हमारे पास में दिखने वाली है ना, वो कंपाइलर मन से कुछ भी इस तरह का नंबर उसके पास में नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसका अगर मुझे प्रूफ दिखाना है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिया, एक्स टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें 10 असाइन किया, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया वाई नाम का, उसमें मैंने असाइन किया यहाँ पर समझ लीजिए 3। ठीक है, एंड एक और फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने असाइन किया है कि एक्स को डिवाइड कर दो आप वाई से। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर किसको प्रिंट करता हूँ, जेड को। ध्यान से सुनिए, होगा क्या प्रोग्राम में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो भी आउटपुट आएगा ना, वो फ्लोट में आने वाला है। तो फ्लोट क्या करता है, पॉइंट के बाद 7 पॉइंट तक डिजिट तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो अब हमारे प्रोग्राम को हम चलाकर देखते हैं, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, हमारा आउटपुट आ रहा है 3.3333, इस टाइप से कितने डिजिट्स तक आ रहा है फ्रेंड, 7 डिजिट्स तक। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फ्लोट का यूज किया, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आ रहा है फ्रेंड्स, एक्यूरेट रिजल्ट हमारा 7 तक। इससे भी और ज्यादा एक्यूरेट हमें चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, डबल का, लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट होता है फ्रेंड्स फ्लोट ही। ठीक है, डबल का यूज करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, डबल में क्या होगा, हमें 15 डिजिट्स तक क्या होने वाली है, एक्यूरेसी प्रोवाइड होने वाली है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम किया रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अब 15 डिजिट्स तक हमें क्या आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आप सभी को ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कि पॉइंट वाली वैल्यू को बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर क्या समझता है, डबल टाइप की। उसी तरह नंबर वाली वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या समझता है फ्रेंड्स, जावा कंपाइलर इंटीजर टाइप की। ठीक है, ये इक्वल्स टू के इधर जो राइट हैंड साइड में हम वैल्यू देते हैं ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमें इतना सब कुछ तो समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब हम समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को। ठीक है, वीडियो का लेंथ आई थिंक ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। ठीक है, 12 मिनट्स। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप को समझते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, जावा के पास एक क्लास भी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का यूज किया हमने, स्ट्रिंग S1 में आई थिंक हमने जैसे कि यहाँ पर ले लिया, समझ लीजिए राम लिया। ठीक है, उसी तरह से एक स्ट्रिंग S2 बनाया वेरिएबल हमने, स्ट्रिंग S2 में हमने पास किया फ्रेंड्स यहाँ पर सीता, क्या पास किया है यहाँ पर, सीता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑटोमेटिकली वैल्यू इस तरह से जो ये है ना कॉपी होकर नीचे जो आती है, ये आती है हमारे नोटपैड में कंट्रोल डी से। ठीक है, कंट्रोल डी से आप ला सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मैंने आप सभी को बताया, कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हैं, सेम का सेम डेटा नीचे ला सकते हैं। ठीक है, आते हैं प्रोग्राम के पास में, हमने स्ट्रिंग S1 में राम लिया, स्ट्रिंग S2 में सीता लिया। ठीक है, आपको पता होगा आई थिंक कि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कैसे लेते हैं, डबल कोट के अंदर। तो राम लिया, S2 में सीता लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम प्रिंट कर रहे हैं S1 प्लस S2। ठीक है, तो इसका आउटपुट आप जल्दी से हमें बता दीजिए। तो देखिए, अब हम ही बता देते हैं कि इसका आउटपुट जो होने वाला है ना फ्रेंड्स, वो क्या होगा। देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग को प्लस करते हैं, स्ट्रिंग को प्लस करते हैं ना, जब कभी भी हम दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होता है फ्रेंड्स, कॉनकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रिंग के लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कॉनकेट, हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे मर्ज। मर्ज मतलब समझते हैं आप, कि वो उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, पीछे की ओर जुड़ जाता है। तो S1 में क्या जोड़ने वाला है, S2 जोड़ने वाला है। तो राम और सीता जो हमने अलग अलग लिखा था, वो क्या होने वाला है, एक साथ यहाँ पर आकर प्रिंट होने वाला है। हम चलते हैं हमारे कंपाइलर के पास में, सॉरी CMD के पास में, प्रोग्राम किया, कंपाइल, रन किया, क्या आउटपुट आ चुका है फ्रेंड्स, राम सीता। राम सीता क्यों आया है, क्योंकि स्ट्रिंग में जब भी हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो डेटा क्या हो जाता है, कॉन्केट हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए आप सबको इतना समझ में आ चुका। क्या हम स्ट्रिंग के साथ में माइनस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ये सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्लस का तो देख लिया हमने, क्या माइनस से क्या होगा, क्या राम में से सीता माइनस हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, तो माइनस का हम यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल किया, एरर आ गया है, बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर माइनस। ठीक है, कि आप जो बाइनरी ऑपरेटर माइनस है ना, उसके लिए जो ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हो वो बैड कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो। ठीक है, सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि, वापस से एक पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है, कि स्ट्रिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ हम प्लस ऑपरेटर का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जहां तक सुना, चलिए पूरा इंपॉर्टेंट ही लिखवा देता हूं,
कि स्ट्रिंग के साथ एक तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और सिर्फ इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा। चलिए, तो माइनस का भी यूज हम नहीं कर सकते, सिर्फ हम प्लस का यूज कर सकते हैं। चलिए, इतना हमें समझ में आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब प्लस का यूज कर सकते हैं, माइनस का यूज नहीं कर सकते। अब क्या हम स्ट्रिंग को इंक्रीमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से सुनिए, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि मैंने सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का S1 में राम असाइन किया है। अब क्या मैं इस S1 को इंक्रीमेंट कर सकता हूं, या तो पोस्ट या फ्री किसी भी टाइप का? क्या मैं इस तरीके से इंक्रीमेंट कर सकता हूं? नो सर जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या होता है कि अगर वैल्यू होती है ना, जैसे स्ट्रिंग नहीं है, अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है, यहाँ पर हम साथ में आपको वो भी समझा देते हैं। इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल लिया है, उसमें अगर हमने वैल्यू असाइन की है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट के केस में क्या होगा फ्रेंड, 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन कोई स्ट्रिंग इंक्रीमेंट थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एरर आ चुकी है फ्रेंड्स, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग, सॉरी, बैड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग फॉर यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ना, ये कैसा हमारा ऑपरेटर है फ्रेंड्स, यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी हमें 2 टाइप अभी हमने देख लिए, एक बाइनरी ऑपरेटर्स एंड एक यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, 2 टाइप के होता है आई थिंक। तो यूनरी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यूनरी मतलब होता है जो कि सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होते हैं, जो सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होते हैं। ठीक है, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। यूनरी ऑपरेटर एंड एक होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बाइनरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि ये होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जो कि 2 वेरिएबल के साथ होते हैं। ठीक है, दैट यूज विथ 2 वेरिएबल्स, मिनिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स। ठीक है, द रिक्वायर्ड मिनिमम 2 वेरिएबल्स। ओके, और जो प्लस प्लस और ये जो माइनस माइनस होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनको क्या बोलते हैं, जो कि सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ चुका हो। तो अभी यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला है कि बैड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग फॉर यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पर दिखा था हमें बाइनरी ऑपरेटर। चलिए, इतना भी हम सभी को समझ में आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने एक टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, उससे रिलेट करते हुए एक टॉपिक हम वापस से पढ़ने जा रहे हैं। हमने टाइप कास्टिंग में क्या किया था, ये जितने भी डेटा टाइप है ना, इनको आपस में एक दूसरे में वैल्यू असाइन करके चेक कर लिया था, किसमें किसकी असाइन होगी, किसमें नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब एक जो स्ट्रिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, अब क्या स्ट्रिंग, देखिए ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग S1 में मैंने राम को असाइन किया है, और मैं इस S1 को क्या कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप के y वेरिएबल के पास में असाइन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ y को भी प्रिंट, और साथ में मैं प्रिंट कर रहा हूं यहां पर, समझ लीजिए, S1 को भी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिंग टाइप के S1 में मैंने राम असाइन किया, जैसे ही मैं S1 प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आई थिंक राम आ जाना चाहिए। अगर प्रोग्राम में एरर नहीं है तो क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर राम आकर प्रिंट हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उस स्ट्रिंग को किस में असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंट में। तो आप सभी खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स दिमाग से, क्या ये जो एबीसीडी है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स नंबर के पास चले जाएंगे, नंबर टाइप के डेटा टाइप के पास? डेफिनेटली नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एरर देखने को मिलेगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, ओके, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम, हाँ, कंपाइल करते हैं, एरर आती है। ठीक है, देखिए एरर आ चुकी है, इनकम्पेटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। आई थिंक विजिबल होगा आप सभी को, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट किस लाइन के लिए आ रही, इस वाली लाइन के लिए, जिसमें हम स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंट में। तो इससे हम सभी को यह समझ में आ चुका है कि स्ट्रिंग कभी भी इंट के पास में जाने वाला नहीं है। अब फ्रेंड्स, अगर स्ट्रिंग के पास में हमने नंबर असाइन किया होता, देखिए स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप माना जाता है, या एक ऐसी क्लास मानी जाती है जिसके अंदर ऑल टाइप्स का डेटा आ जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑल टाइप्स के डेटा को रख लेता है। देखिए एक बार हम चला के दिखा देते हैं आपको प्रोग्राम को। ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। अब स्ट्रिंग S1 में मैंने 10 लिया है, यहाँ पर S1 को प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, 10 आकर प्रिंट होने वाला है। ठीक है, देखिए आउटपुट में 10 आ चुका है। तो स्ट्रिंग क्या करता है, हर टाइप के डेटा को क्या करता है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमने यहां पर क्या किया है, उस स्ट्रिंग को इंट में लेने का कोशिश किया है। अब क्या स्ट्रिंग के पास नंबर ले लिया, स्ट्रिंग के पास क्या ले लिया मैंने, नंबर। तो क्या अब ये नंबर चले जाएगा इसमें,
नो सर जी। ठीक है, इसका भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको वैल्यू से मतलब नहीं होता। टाइप कास्टिंग में जब हम एक एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में असाइन करते हैं ना, वैल्यू को, मतलब डेटा टाइप को, तो उसको वैल्यू से मतलब नहीं होता है। ठीक है, कि यहाँ पर 10 है तो चलो भाई 10 तो नंबर टाइप का, तो मैं इसको दे दूं, इस टाइप से नहीं होता है। वो क्या देखेगा कि स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग टाइप की चीज क्या होने वाली है, इंटीजर टाइप के पास में नहीं जाने वाली। तो प्रोग्राम कंपाइल करते वापस से सेम एरर आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ा था, ये इम्प्लिसिट तो नहीं हो रहा, कंपाइलर तो मना कर रहा है हमें। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं कि आप इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो इंट में। तो क्या इस तरीके से होगा फ्रेंड्स? नहीं सर जी, ये क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में भी इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वापस से एरर आ चुकी है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो फिर हम कैसे लें? ठीक है, स्ट्रिंग की जो वैल्यू है नंबर टाइप की, उसको इंटीजर टाइप में हमें लेना है, मान लीजिए। तो किस टाइप से लेना? ना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रहा, ना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होना। ठीक है, लेकिन हमें तो वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर इंटीजर टाइप के पास में लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें हेल्प लेना होगी हमारी जो रैपर क्लास है इंट के लिए, इंटीजर की। किसकी हेल्प लेना होगी? जो एक रैपर क्लास है हमारे पास में इंटीजर की। ठीक है, इंट की रैपर क्लास क्या है हमारे पास में, इंटीजर। अब ये जो इंटीजर क्लास है ना, इसके पास में एक मेथड है फ्रेंड्स, पार्स इंट नाम की। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। एक पार्स इंट नाम का मेथड है, और मेथड में एक पैरामीटर हमें पास करना होता है स्ट्रिंग टाइप का। ध्यान से सुनिए, वापस से समझाता हूं कि एक इंटीजर क्लास है, उसके पास में एक पार्स इंट मेथड है, इसलिए हमने लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट। और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये मेथड है, तो इस मेथड में हमें एक पैरामीटर पास करना होता है इस स्ट्रिंग टाइप का। कि अब देखिए मेथड करता क्या, सिंपल सा, सबसे पहले पॉइंट लिखिए आप कि पार्स इंट मेथड क्या करता है। तो अगर स्ट्रिंग के पास में इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी, स्ट्रिंग के पास में अगर नंबर्स रखे हैं, तो ये क्या करता है, उसको स्ट्रिंग से लेके इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको क्या करेगा, ये यहां से स्ट्रिंग से लेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल किस टाइप का दिया है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो वैल्यू है ना 10, वो यहाँ पर आएगी, लेकिन अभी भी वो किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। अब पार्स इंट मेथड क्या करेगा, उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा और हमारे y को दे देगा। तो अब ये वैल्यू जो 10 है ना, स्ट्रिंग टाइप की थी, वो इस मेथड की हेल्प से किस टाइप की बन गई है, यहाँ पर आके इंट टाइप की। तो अब इंट तो इंट में चले जाएगा, तो अब y के पास भी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब प्रोग्राम को चलाएंगे ना फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम डेफिनेटली चलने वाला है और कोई एरर आने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर अब एक्स S1 के पास में 10 था, वो भी आ चुका है, और y के पास जो 10 था वो भी यहाँ पर आकर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, कैसे हुआ वापिस से बताता हूँ। स्ट्रिंग के पास अगर नंबर टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की, नंबर टाइप की वैल्यू, डिजिट्स हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो इंटीजर क्लास की हेल्प से, और इसके पास जो पार्स इंट मेथड है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसमें हमें पैरामीटर में पास करना होता है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो इससे क्या करेगा, वैल्यू फेच करेगा, उस वैल्यू को ये इंट में कन्वर्ट करेगा और हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल को दे देगा। तो आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो S1 के पास 10 था, तो वो 10 प्रिंट हुआ स्ट्रिंग के जैसा। यहाँ पर इंटीजर टाइप के y के पास भी यहाँ से 10 आ चुका है, तो वो भी 10 आकर यहाँ क्या हो चुका है फ्रेंड्स, प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के ऊपर हेडिंग को डाल सकते हैं कि ये प्रोग्राम किसका है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, किस चीज का प्रोग्राम बन चुका है, कि स्ट्रिंग को इंट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये उसका प्रोग्राम है। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट करके आप लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर डॉट पार्सइंट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन ये कन्वर्ट कब करता है फ्रेंड्स, जब स्ट्रिंग के पास में क्या हो, नंबर टाइप की वैल्यू। अगर यहाँ पर मैंने राम दे दिया, क्या दे दिया, राम दे दिया, मतलब कुछ भी एक कैरेक्टर दे दिए, तो कैरेक्टर को ये क्या करने वाला है, कन्वर्ट नहीं करने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर क्या आएगी, ध्यान से देखिए, ओके सॉरी, एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या आएगी, एक्सेप्शन। क्या आ चुकी है एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, इतना बड़ा आप कुछ मत पढ़िए, ध्यान से यहाँ पर देखिए, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है, क्या एक्सेप्शन आ चुकी है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग राम। ठीक है, किसके लिए आई है, इनपुट स्ट्रिंग राम के लिए। अब एक पॉइंट और नोट करिए जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, कि अगर हम इंटीजर डॉट, ये जो पार्स इंट मेथड है, इससे अगर स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग के पास में अगर कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैरेक्टर्स को इंट में कन्वर्ट नहीं करता है, और उस समय में क्या आती है, एक्सेप्शन आ जाती है। और क्या एक्सेप्शन आती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, इतना पॉइंट है। ठीक है, वापिस से बोल देता हूं मैं, कि जब भी हम पार्स इंट मेथड की हेल्प से स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं,
और उस समय अगर स्ट्रिंग के पास में कैरेक्टर्स है, मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा है, तो ये क्या करेगा, उसको इंट में कन्वर्ट नहीं करेगा और क्या कर देगा, रन टाइम पर एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि एक्सेप्शन कब आती है, रन टाइम पर आती है। देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये जब एरर आती है ना, तो प्रोग्राम कंपाइल करते ही एरर आ जाती है, लेकिन एक्सेप्शन कब आती है फ्रेंड्स, प्रॉपरली कंपाइल हो जाता है और रन टाइम पर आती है एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुकी है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग राम। तो आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा कि अगर स्ट्रिंग के पास में नंबर होगा तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इंट में कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन अगर कैरेक्टर्स होंगे तो वो इंट में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने 100 दिया है, प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया है, दोनों के पास में 100 आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको और एक बहुत अच्छे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को s1 प्लस s1 कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो इंट है ना उसको भी y प्लस y कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग में प्लस करने पर क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल पहले ही देखा है कि स्ट्रिंग में जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो डेटा क्या होता है, कॉन्केट होता है, मर्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, 100 को हम समझ लीजिए 15 कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी कर देते हैं, सिंपल सा वैल्यू 15 किया, तो अब स्ट्रिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, नंबर क्या होंगे, कॉन्केट होंगे, मतलब कुछ भी डेटा वो क्या होगा, कॉन्केट होगा। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पता ही है आउटपुट क्या होगा, 15 15 30 नहीं होगा, स्ट्रिंग में डेटा कॉन्केट होता है, मतलब क्या होगा, 1515 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि अब हमने उस स्ट्रिंग को यहाँ पर इंट में कन्वर्ट कर लिया है, और इंट में अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एडिशन परफॉर्म होता है, और 15 15 क्या होने वाला है, 30 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम करते कंपाइल, प्रोग्राम क्या रन, पहले आ रहा है 15 15, फिर आ रहा है 30। आने का रीजन आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए पहले क्या आ चुका है, 15 15, फिर आ चुका है यहाँ पर 30। ठीक है, आने का रीजन समझ में आया आपको कि स्ट्रिंग में डेटा क्या होता है, कॉन्केट होता है, इसलिए 15 15 आया है, और इंट में डेटा क्या होता है, ऐड हो जाता है प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर 30 आया है। ठीक है, तो चलिए इतना हमें समझ में आया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक स्ट्रिंग टाइप का, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। किसका, एडिशन का प्रोग्राम, लेकिन मैं डेटा टाइप क्या यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की हेल्प से एडिशन का प्रोग्राम किस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, वो हम आप सभी को अब सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग s1 में 15 लिया है, एक स्ट्रिंग s2 में 20 लिया है। अब मैं क्या करूंगा, पार्सेंट मेथड का हेल्प लूंगा। इस पार्सेंट मेथड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, उन दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट कर लूंगा इंट में, y और z के पास में वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और मैं यहां पर सिंपल सा क्या कर दूंगा, y प्लस जेड को प्रिंट कर दूंगा। ध्यान से सुनिए क्या करा है हमने इस प्रोग्राम में। ओके, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल लिए, दोनों में स्ट्रिंग मतलब कुछ वैल्यू ले ली है हमने नंबर टाइप की। अब क्योंकि ये जो पार्सेंट मेथड ये क्या करेगा, उन वैल्यूज को क्या कर देगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा और y और z को दे देगा। ठीक है, और y और z को हमने प्लस किया, तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, हमारा एक एडिशन का प्रोग्राम बन गया, और जिसमें हमने वैल्यू किस में लिए, स्ट्रिंग में लिए। तो 15 और 20 क्या होगा फ्रेंड्स, 35, क्या होगा, 35। तो देखिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, देखिए ध्यान से 35। ठीक है, क्या आउटपुट आ चुका है, 35। तो ये किसका प्रोग्राम बन चुका है फ्रेंड्स, सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इस टाइप से कि हमने क्या किया है, यहाँ पर सम को प्रिंट किया है, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाइए और इसको आप क्या कर दीजिए, ब्रैकेट्स के अंदर डाल दीजिए। देखिए प्रोग्राम को वापस चलाते हैं, सेम आउटपुट आने वाला है, सिर्फ सम के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट में आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्लस लगाना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैसेज और जो हम वेरिएबल से डेटा एक्सेस करके प्रिंट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्लस लगाना होता है, तभी ये क्या होता है, हमारा आउटपुट यहाँ पर प्रॉपरली आता है। ठीक है, अगर हम इस प्लस को नहीं लगाएंगे तो यहाँ डेफिनेटली क्या होने वाला है फ्रेंड्स, एरर आने वाला है। प्रोग्राम को करते ही कंपाइल, कंपाइल करते ही एरर आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना है। चलिए आप सभी को आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे और क्या है, अब हमारे वीडियो में हमें इतना तो आ गया है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया था फ्रेंड्स, कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर को तो इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एबीसीडी को नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स को। अब मैंने यहाँ पर ए बी नाम के दो कैरेक्टर्स ले लिए। अब देखिए जो S1 है ना, वो तो क्या कर देगा, इस 15 को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टाइप में, और y को क्या दे देगा, यहाँ पर कमेंट्स में लिख देते हैं 15 दे देगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो S2 को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से ए बी मिलेगा, और ए बी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, पार्सेंट मेथड की हेल्प से मतलब कन्वर्ट नहीं होने वाला है इंट में। तो यहाँ पर क्या आता है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन आता है। कौन सा एक्सेप्शन आता है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, ठीक है, प्रोग्राम को करते हैं रन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको छोटा करते हैं।
ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ चुकी है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग ए बी। ठीक है, तो जब कभी भी आप अगर कैरेक्टर्स को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड से, तो उस समय क्या आती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। ठीक है, और एक्सेप्शन कब आती है, रन टाइम पर आती है। चलिए इतना हम सभी को समझ में आ चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करता, आप सोच रहे होंगे कि मैंने चलिए प्लस लगाया, वो तो समझ में आया कि प्लस लगाना पड़ता है हमें मैसेज के बाद में यहाँ पर वेरिएबल एक्सेस करते हैं तो, लेकिन आपने ब्रैकेट्स क्यों लगा दिए सर, आप ऐसे ही ओपन रखिए ना। लेकिन फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज वापस से सुनिए कि ये बाय डिफॉल्ट क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। डबल कोट में हम जो भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग में अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को कॉन्केट करने का काम करता है, मर्ज करने का। तो अब होगा क्या, अगर हमने इस टाइप से लिखा ना, तो क्या होगा, इस सम में पता है क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो y की जो भी वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पर लिखा जाएगी, और z की जो वैल्यू ना वो भी आकर क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, ना कि y प्लस जेड होगा। ठीक है, y प्लस जेड नहीं होने वाला। यहाँ पर आउटपुट देखिए, आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आने वाला है कि क्या चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोग्राम किया कंपाइल, ओके, यहाँ पर ए बी हटाकर हम इसको नंबर दे देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम किया कंपाइल, प्रोग्राम किया रन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप फ्रेंड्स, आउटपुट सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सब में क्या हो चुका है, यहाँ पर 1530 क्या हो चुका है, 1530। लेकिन 1530 नहीं सर जी, 15 और 30 को प्लस करके 45 आउटपुट दिखाइए आप। लेकिन यहाँ पर 45 नहीं आकर क्या आ रहा है, 15 और 30। मतलब क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, तो इसने आगे के डेटा को क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्केट कर दिया। ठीक है, उसको एडिशन नहीं होने दिया, उसको क्या कर दिया है, अपने आप में कॉन्केट करा लिया। तो वो कॉन्केट ना करे, इसलिए हम यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज किया था, ताकि ये क्या हो, अलग से पहले सोल्व हो और फिर स्ट्रिंग में जाकर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो प्रोग्राम करते हैं कंपाइल, रन करते हैं, देखिए 45 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि स्ट्रिंग में डेटा क्या होता है, बाद में कॉन्केट होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया s1, एक लिया मैंने s2। चलिए वैसे स्ट्रिंग है तो हमने बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब मैं जो आपको नई चीज दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया x, उसमें असाइन की वैल्यू 10। उसी तरह से एक मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया y, उसके अंदर वैल्यू असाइन की समझ लीजिए मैंने 20। उसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, समझ लीजिए z, उसमें मैंने वैल्यू असाइन की यहाँ पर 30। ठीक है, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। अब मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, क्या लिया मैंने, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, और मैंने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम s1 रखा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इन तीनों जो वेरिएबल्स है ना इंटीजर टाइप के, इनको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। तो अब आप सभी मुझे बताइए कि ये जो तीनों नंबर है यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, और प्लस होके क्या स्ट्रिंग के पास में जाएंगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या करता है, हर टाइप के डेटा को ले लेता, नंबर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो कब लेता है फ्रेंड्स, ये पता है आपको, जब हम उसको डबल कोट में लिखकर पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनका एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करने पर वैल्यू किस में आने वाली है फ्रेंड्स, इंटीजर टाइप में आने वाली। किस टाइप में आने वाली है, इंटीजर टाइप में। तो क्या इंट अब स्ट्रिंग के पास चले जाएगा फ्रेंड्स, अभी स्ट्रिंग तो इंट के पास नहीं आ रहा था, तो हमने एक मेथड का यूज किया था। क्या अब ये इंट चले जाएगा स्ट्रिंग के पास, डेफिनेटली नहीं जाने वाला है, डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। यहाँ से हम सब कुछ हटाते हैं, S1 को प्रिंट करने का कोशिश करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। अब हमें डेफिनेटली क्या मिलने वाली है, एक एरर मिलने वाली है कि इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्लियर स्क्रीन करते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा गुचड़ हो चुका है। प्रोग्राम किया कंपाइल, देखिए क्या एरर आ चुका है कि इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। पहले क्या आ रहा था कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, मतलब स्ट्रिंग भी इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इंट भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ क्या मिल रहा है, एरर देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं क्या करूं, इसको क्या कर दूं, स्ट्रिंग का दोस्त बना दूं, ठीक है, फ्रेंड बना दूं। किस तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। डबल कोट लगाने से क्या बन जाती है, कोई सी चीज स्ट्रिंग बन जाती है, और स्ट्रिंग के बाद प्लस लगाने से क्या होता है, उसमें डेटा कॉन्केट होता है। तो अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, वो इधर के अब पूरे डेटा को क्या मानने वाला है, स्ट्रिंग मानने वाला। क्यों मानेगा, ध्यान से सुनिए। हमने पहले स्ट्रिंग लगाया है, स्ट्रिंग के बाद में प्लस लगाया है, तो प्लस से क्या मानेगा, वो आगे के डेटा को क्या कर देगा, कॉन्केट। और कॉन्केट करके किस तरह का बना देगा वो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग टाइप का ही बना देगा। किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग के पास में डेफिनेटली जाने वाला है। लेकिन आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से सुनिए। अब ये नंबर पता है तीनों प्लस होके प्लस नहीं होंगे, मतलब 10 20 30 होके 60 नहीं होगा। डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्केट हो रहा है। ध्यान से सुनिए बात को, डेटा क्या हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है। तो कॉन्केट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू पहले लिखाएगी, फिर 20 वाई की वैल्यू आएगी, फिर जेड की वैल्यू आएगी।
तो अब जो हमारा आउटपुट होने वाला है ना फ्रेंड्स, वो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं कि S1 इज इक्वल टू S1 की वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो अब जो हमारा आउटपुट होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है, 10 20 30 क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। 10 20, ओके, कंपाइल किया, प्रोग्राम को किया रन। अरे ओके, जावा, ठीक है, प्रोग्राम को किया रन। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड, 10 20 30। ऐसा क्यों सर जी, देखिए कम से कम हम एरर से तो बच गए, ठीक है। एरर से क्यों बच गए, क्योंकि हमने इसको किस टाइप का बना दिया, पूरे को स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग में डेटा कॉन्केट होता है, तो इसलिए क्या हो गया है, सारी वैल्यूज आकर यहाँ पर मर्ज हो गई है, ठीक है। अब हम तो चाहते हैं कि नहीं सर जी, हमें तो पूरा प्लस करके आउटपुट चाहिए, जो भी आ रहा है 60 आ रहा है वो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आप आगे की तरफ से उसको स्ट्रिंग टाइप का बना रहे थे, आप उसको क्या करिए, पीछे की तरफ सफिक्स में लगा दीजिए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिए, कोई सी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट सॉल्व होता है ना फ्रेंड्स, तो लेफ्ट टू राइट होता है। कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पर जिस तरह सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, लेफ्ट टू राइट होता है, इस तरफ, ठीक है। तो होगा क्या, कंपाइलर पहले एक्स को प्लस कर देगा, वाई में 10 20 क्या हो जाएगा 30, 30 को प्लस कर देगा जेड में 30 30, अब क्या हो जाएगा 60। अब 60 होने के बाद वो कंपाइलर जब आगे बढ़ा तो उसको दिखा कि यार मेरे को तो स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 60 तो बना दिया कंपाइलर ने, क्या बना दिया, 60 तो बना दिया, और साथ में उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग के साथ मर्ज कर दिया। तो अब ये 60 किस टाइप का बन गया, स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप में डेफिनेटली जा सकता है, इसलिए अब यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। इसको सेव करते हैं, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं, तो अब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, 60 आने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमने इसको इंट को क्या कर दिया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और हमारा काम भी हमने उससे करा लिया है, ठीक है। जो भी हमारा वैल्यू प्लस हो रहा था, वो यहाँ पर आकर क्या हो चुका है, प्लस भी हो चुका है, और स्ट्रिंग में चली भी गई है वैल्यू। क्यों गई है, क्योंकि हमने उस वैल्यू को बाद में क्या कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का बना दिया, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग टाइप का नहीं बना रहे थे तो एरर आ रहा था, वापिस से दिखा देते हैं आप सभी को, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का नहीं बनाया है तो एरर आ जाएगा कि इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, इतना हमें सबको समझ में आ चुका है। अब मैं आप सभी को एक टास्क दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसका मुझे आंसर आई थिंक कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा वो आप सभी को मुझे क्या करना है, कमेंट्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, कि आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है और आपको बिल्कुल समझ में आया है टॉपिक, ठीक है। आप इसको चलाकर देखिए क्या आउटपुट आता है। अगर जो भी आता है आप पहले मन से ट्राई कीजिए, फिर आप क्या करिए, आपके कंप्यूटर में चलाकर देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। ये सभी आप सभी के लिए ये क्या है, टास्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये टास्क है आपका, मैं यहाँ पर चलाकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इतना ज्यादा एफर्ट्स आप सभी को अच्छा लग रहा है, मैं आप सभी के लिए इतना प्यारा प्यारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।